वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल सर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 के डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला सीट, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 के डिफरेंशिएशन का हर एक फार्मूला का रिवीजन करने वाले हैं पूरी शॉर्ट ट्रिक के साथ। सबसे पहला दिया हुआ है फार्मूला एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? तो जो पावर दिया हुआ था, पावर को हम लोग आगे बुला लिए और पावर में से एक घटा के यहाँ पे लिख दिए। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए। दूसरा हमें फॉर्मूला दिया हुआ है वन या फिर सी का डिफरेंशिएशन। तो वन सी या फिर कोई भी कांस्टेंट दिया हो, 1 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमें दिया हुआ है ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ई का पावर एक्स जो होता है ना, कुछ जिद्दी टाइप का लड़का होता है, बोलता है कि हमको कितना बार भी डिफरेंशिएट कर लो, हम ई के पावर एक्स ही रहेंगे। तो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है। चौथा हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है ई के पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ई का पावर के एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी कुछ हद तक ई के पावर एक्स जैसा ही दिख रहा है। तो ये भी बोलता है कि हम भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें जो के होता है वो कहता है कि नहीं, एक्स के साथ लगे हुए। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे आ सकते हैं। मतलब ई के पावर के एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है के इंटू ई के पावर के एक्स। पांचवा हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, तो ये भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं ई के पावर के एक्स जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ए के पावर एक्स रह जाता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, ये ए का पावर एक्स है, ई नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसका जो वैल्यू log ए वही हो जाता है विथ बेस ई। मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए का पावर एक्स का ए के पावर एक्स इंटू log ए विथ बेस ई। छठा जो हमें दिया हुआ है फॉर्मूला वो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ बेस ए। देखिए यहाँ पे बेस ए लगा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो x आगे लिखा हुआ था इस x को हम लोग क्या किए, सबसे पहले ला दिए, और जो a बेस में लिखा हुआ था इसको यहाँ पे ला दिए। मतलब log x विथ बेस ए का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x इंटू log ए विथ बेस ई हो जाएगा यहाँ पे। सातवां हमें फॉर्मूला दिया हुआ है log x का डिफरेंशिएशन, log x विथ बेस ई। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है हमारा 1/x, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 8 नंबर फॉर्मूला dy/dx ऑफ uv। मतलब कोई भी दो फंक्शन दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, पहला को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दूसरा कांस्टेंट पहला डिफरेंशिएट प्लस पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको 90% क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और इस फॉर्मूला का आपको 90% क्वेश्चन में यूज करना होगा। 9 नंबर हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है dy/dx ऑफ u प्लस v। मतलब दो फंक्शन अगर ऐड में या फिर सब्ट्रैक्ट में लिखा हुआ, दो फंक्शन अगर जोड़ में लिखा हुआ है या फिर घटाव में लिखा हुआ है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा बात है, हम लोग दोनों को अलग अलग लिख देते हैं और दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। जो 10वां हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है dy/dx ऑफ u/v। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन में आने वाले हैं, और इसका अगर यूज आप सीख लेते हैं तो इससे आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे u/v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, जो v नीचे लिखा हुआ है इसको कांस्टेंट रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन लेंगे माइनस, अब ऊपर वाले जो लिखा हुआ था न्यूमरेटर, इसको हम लोग u को कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे v का डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे जो v लिखा हुआ था तो v का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा था 10 नंबर तक फॉर्मूला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर फॉर्मूला। 11 नंबर फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है कि 1/x का डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो ये हो जाता है माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, इसको आपको कोई भी ट्रिक से अगर याद रखते हैं तो हो सकता है आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो आप नहीं भूलिएगा। 12 नंबर हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होने वाला है वो होता है 1/2√x। इसके बाद जो भी हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अगर इंटरेस्ट थोड़ा कम भी आए फिर भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखता है। यहाँ पे दिया हुआ है 13 नंबर हमारा फॉर्मूला है 1/√x का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है हमारा माइनस ऑफ 1/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 हमारा हो जाता है।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसका कुछ खास यूज आता नहीं है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आपको 5 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको बीच में इसका यूज आ जाएगा। तो एक्स के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वो हो जाता है एक्स का पावर एक्स ही मल्टीप्लाई में 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अगला हमारा फॉर्मूला, इसके बाद ये सब तो शायद आपको याद ही होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन एक्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है हमारा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हमारा होता है सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ये हमारा होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि देखिए जिसके आगे सी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कॉस में सी लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे कोट में सी लगा हुआ है, और जैसे यहाँ पे कोसेक में सी लगा हुआ है, तो सब में हम लोग क्या करेंगे, सी वाले में यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे कोट था तो यहाँ पे सी लगा हुआ था तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए। जैसे मतलब यहाँ पे आपको नहीं देखना है, यहाँ पे आपको नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ पे जिस चीज़ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे कॉस को डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, जैसे यहाँ पे कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और जैसे यहाँ पे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। मतलब यहाँ पे जिसमें भी सी लगा हुआ होगा उसको अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे माइनस का साइन जरूर से जरूर लगा देना होगा। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है हमारा माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना होगा कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि कॉस लगा हुआ था तो कॉस का डिफरेंशिएशन किए तो माइनस साइन आ गया। ये चीज़ आपको गौर करना होगा और थोड़ा सा जरूर समझना होगा ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। 23 नंबर फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैसे ही जो कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो भी होता है वह हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा रहता है। कहने का मतलब कि देखिए जिस में यहाँ पे सी लगा हुआ है ना, तो उसका जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो हमारा माइनस साइन लग जाएगा। मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, जो भी हो, जिसमें सी लगा हुआ है पहले, तो उसका जब भी डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे तो माइनस साइन हमेशा से लग ही जाना है उसमें। चलिए लास्ट का 2 फॉर्मूला हमारा बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 1/x इंटू √(x स्क्वायर माइनस 1). ठीक वैसे ही सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √(x स्क्वायर माइनस 1). यहाँ पे वही चीज़ आप फिर से नोटिस करेंगे कि कोसेक मतलब सी लगा हुआ था पहले, तो इसका जो डिफरेंशिएशन किए यहाँ पे माइनस साइन आ गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सब जो आपको फॉर्मूला है ना, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था, ये आप लोग कम से कम इन्वर्स वाला फॉर्मूला और यहाँ पे साइन कोस वाला ये सब वाला जो फॉर्मूला था, ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज आता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, बाकी ये सब फॉर्मूला को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं इस दोनों फॉर्मूला को, यहाँ पे √x का और 1/x का, इस दोनों का डिफरेंशिएशन आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, ये जो लास्ट का तीनों फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला और यहाँ पे, इस तीनों फॉर्मूला को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे तो हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हर एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम से कम ये जो फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूँ इसको आपको याद जरूर रखना होगा। फिर कभी कभी पूछ दिया जाता है log x का भी डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और फिर यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x ही होता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो आपसे पूछता नहीं है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, लेकिन क्वेश्चन में आपको बीच में यूज आ जाता है, तो ये आपको बताना होगा। और फिर लास्ट यहाँ पे x का पावर n का डिफरेंशिएशन, ये होता है n इंटू एक्स का पावर n-1। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पावर को आगे बुलाते हैं और पावर में से एक घटा के यहाँ पे लिख देते हैं।
तो ये हमारा था आज का वीडियो, जिसमें आज हम लोगों ने देखा डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला शीट। पिछले वीडियो में हमने देखा था मैट्रिसेज का पूरा फॉर्मूला शीट। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपके लिए लाऊंगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला शीट अगले वीडियो में, जिसमें आपको पूरी ट्रिक के साथ इंटीग्रेशन का हर एक फॉर्मूला का रिवीजन करवाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।